दोस्तों, अंग्रेजी बोलना वाकई बहुत आसान है। फिर आप पूछेंगे, तो सब अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप बोलते ही नहीं। बोलना शुरू कीजिए। जैसे जब आपने हिंदी सीखी थी या कोई अन्य भाषा सीखी थी, तो कैसे सीखी थी? अपने माता से, पिता से, अपने परिवार से, पड़ोस से, दोस्तों से। पहले आपने उसको सुना और फिर आपने बोलना शुरू किया, तो आप बोलना सीख गए। अंग्रेजी के बारे में भी यही बात है। बोलना शुरू करिए और आप सीख जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बोलना शुरू करेंगे तो फिर ये अत्यंत आसान काम हो जाता है। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे कि बोलने के क्रम में इज, एम और आर का प्रयोग किस तरह से किया जाए। इज, एम, आर का प्रयोग किस तरह से किया जाए, किन परिस्थितियों में और कैसे किया जाए, इसको हम सीखेंगे। और आज देख लेते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था, पार्ट 2, उसमें एक सेंटेंस था, मेरी मदद करो। इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? कृपया मेरी मदद करो। कृपया को अंग्रेजी में प्लीज कहते हैं। तो कृपया मेरी मदद करो, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर दे दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि जब आप दोनों सीखेंगे तो एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात भी कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि बोलने के क्रम में एम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेजी में मैं हूं, मैं का अंग्रेजी होता है आई और हूं का एम। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में मैं आपको बोलना हो तो उसके साथ हमेशा एम लगाइए, आई एम, और उसके बाद आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कहिए। तो मैं हूं का अंग्रेजी हुआ आई एम। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। जब आप कहते हैं मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। और वहीं पर यदि एक लड़की कहती है मैं एक लड़की हूं, तो वो क्या कहेगी? आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अब ये प्रोफेशन की बात हो गई। अब कोई भी प्रोफेशन हो आपका, आई एम अ बोलिए और उसका जो भी प्रोफेशन है वो लगा दीजिए। यहां है मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। और अगला है मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और अगला सेंटेंस कहता है मैं एक गायक हूं, आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर। और उसका अगला सेंटेंस कहता है, यह भी एक प्रोफेशन के बारे में है, कि मैं एक चित्रकार हूं, आई एम अ पेंटर, आई एम अ पेंटर। तो देखिए दोस्तों, आप एक साथ अलग अलग शब्दों के अंग्रेजी भी सीखते जा रहे हैं। जैसे लड़के का बॉय, लड़की को अंग्रेजी में गर्ल कहते हैं, विद्यार्थी को स्टूडेंट कहते हैं। मैं खुश हूं तो खुश की अंग्रेजी हैप्पी होती है, गायक की अंग्रेजी सिंगर होती है, चित्रकार की अंग्रेजी पेंटर होती है। तो ये शब्द भी आपको साथ साथ याद करने हैं, क्योंकि तभी आप बहुत आसानी से पूरी सेंटेंस कंप्लीट बोल पाएंगे। चलिए कुछ और उदाहरण लेकर के देखते हैं। मैं एक गृहिणी हूं, आई एम अ हाउसवाइफ। एक लेडी है जो हाउसवाइफ है और वो अंग्रेजी में कहना चाहती हैं कि मैं एक गृहिणी हूं, आई एम अ हाउसवाइफ। और अगला सेंटेंस कहता है मैं शाकाहारी हूं। तो कोई व्यक्ति शाकाहारी हो सकता है, कोई व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है। तो अगर आप कहते हैं मैं शाकाहारी हूं, तो आप कहेंगे आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन। और मैं सीता का भाई हूं, आई एम सीताज ब्रदर,
आई एम सीताज ब्रदर। और अगला सेंटेंस कहता है मैं चिंतित हूं, आई एम एंक्सस, आई एम एंक्सस। ये स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी सोच कैसी है, मैं किस परिस्थिति में हूं अभी, वो बात कह रहा है। मैं चिंतित हूं, आई एम एंक्सस। ऐसा एक सेंटेंस हमने ऊपर देखा था, जब हमने देखा था आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड को भी आप आई एम के साथ बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। और अगला है कि मैं मेहनती हूं, आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूं, आई एम लेबोरियस। तो ये आई एम के साथ वाले सेंटेंस थे। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आर का प्रयोग, कि आर का प्रयोग कहां कहां हो सकता है और किन परिस्थितियों में हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, उसके मदद से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य बन जाइए। इसका फायदा आपको यह होगा कि इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। तो आर का प्रयोग हम किस किस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं? हम हैं, हमको अंग्रेजी में वी कहते हैं। तो हम हैं, वी आर। तुम हो, यू आर, तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं। वे हैं, दे आर। तो हम, तुम और वे, इन तीनों को अगर ये सब्जेक्ट कभी भी हो तो इनके साथ हमेशा आर लगाएंगे, ये याद कर लीजिए। वी के साथ हमेशा आर लगेगा, वी के साथ कभी भी एम या इज नहीं लगेगा। यू आर, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू के साथ इज या एम नहीं लगेगा, और दे के साथ भी हमेशा आर लगेगा, ये हमेशा याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। हम 5 भाई हैं, वी आर 5 ब्रदर्स। हम 5 भाई हैं, वी आर 5 ब्रदर्स। तो वी के साथ आर लगा और 5 भाई 5 ब्रदर्स हो गए। अगला सेंटेंस है हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। और अगला सेंटेंस है हम साथ साथ हैं। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी इस नाम से, हम साथ साथ हैं, और कई बार हम लोग इसको डेली यूज में बोलते भी हैं। तो वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर अ वेरी गुड टीचर। और अगला सेंटेंस है तुम उदास हो, यू आर सैड, यू आर सैड। अंग्रेजी में उदास को सैड कहते हैं। तो आप सीख रहे हैं एम का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करें, किस सब्जेक्ट के साथ करें। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई भी नाम। तो ये सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हम एम लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाएंगे, ये हम सीख रहे हैं। अब देखिए, तुम उदास हो तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, और उदास की अंग्रेजी सैड होती है, यू आर सैड, यू आर सैड। और जब हम ये कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, कई बार हम अपने दोस्तों के साथ कहते हैं यार तुम बहुत चालाक हो, तो तुम बहुत चालाक हो का अंग्रेजी क्या होगा? यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। और वे व्यस्त हैं, दे आर बिजी, दे आर बिजी। हम लोग खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू प्ले। और वे एक गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। और अगर सिर्फ इतना रहे कि वे गाना गा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? दे आर सिंगिंग। बस, वे गाना गा रहे हैं तो दे आर सिंगिंग, और वे एक गाना गा रहे हैं तो दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना को अंग्रेजी में सॉन्ग कहते हैं। अब चलिए इसका प्रयोग सीखते हैं। हमने एम का प्रयोग सीखा और आर का प्रयोग सीखा, और हमने सीखा कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, और हम वी, यू या दे के साथ हमेशा आर लगाते हैं। अब इसका प्रयोग किस किस के साथ करना है, ये हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि एंड स्क्रीन जरूर देखिए, वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। इसका प्रयोग देखते हैं कहां कहां करते हैं। ये देखिए, इसका प्रयोग वह है,
he is। अब वह जो शब्द है ये पुल्लिंग यानी पुरुष के लिए भी और वह स्त्रीलिंग यानी कि लेडी के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो he is और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो she is। स्त्री के लिए अंग्रेजी में वह को she कहते हैं और पुरुष के वह को he कहते हैं। इसके साथ ही आप यह है कोई अगर नपुंसक लिंग है यानी कि निर्जीव वस्तु है तो उसके साथ इट इज, इट के साथ हमेशा इज लगेगा और दिस के साथ हमेशा इज लगेगा। तो इट इज कहें चाहे दिस इज कहें ये एक ही बात है। और राम, कृष्णा, गीता, सीता, राधा कोई भी नाम ले लीजिए तो उसके साथ भी इज लगता है। तो राम के साथ हमेशा इज लगेगा, सीता के साथ हमेशा इज लगेगा, गीता के साथ हमेशा इज लगेगा। तो यहां हमने क्या सीखा? यहां हमने ये सीखा कि यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, बोलने वाला ही से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, इट या दिस से शुरू हो रहा है या किसी भी नाम से शुरू हो रहा है तो उसके साथ हमेशा इज लगेगा। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा एक नाम है तो सानिया मिर्जा के साथ हमेशा इज लगेगा। सानिया मिर्जा इज ए टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा इज ए टेनिस प्लेयर। और अगला सेंटेंस है, वह एक ईमानदार इंसान है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट के साथ एन क्यों लगा? तो किस के साथ ए लगाते हैं, किसके साथ एन लगाते हैं और किसके साथ दी लगाते हैं, इसके ऊपर मैं आगे आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि वह एक ईमानदार इंसान है। यदि आपको बोलना है तो आप क्या कहेंगे? ही से शुरू हो रहा है ये, इसलिए इज लगेगा इसके साथ। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ये हो गई सीधी सी बात। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। पूजा एक नर्तकी है। पूजा इज ए डांसर। पूजा इज ए डांसर। नर्तकी को अंग्रेजी में डांसर कहते हैं। और अगर आपको ये बोलना हो कि मेरे दादाजी साधु हैं तो आप क्या कहेंगे? माई ग्रैंडफादर इज ए सेंट। दादाजी की अंग्रेजी ग्रैंडफादर होती है और साधु की अंग्रेजी सेंट होती है। तो मेरे साथ दादाजी साधु हैं। माई ग्रैंडफादर इज ए सेंट। और फिर अगला सेंटेंस देखिए। अगर आप ये कहना चाहें कि यह एक अच्छी वीडियो है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज ए गुड वीडियो। दिस इज ए गुड वीडियो। आप दिस से शुरू कर रहे हैं इस सेंटेंस को, सो दिस के साथ हमेशा इज लगता है। और अगर आप ये कहना चाहें कि मेरा भाई एक व्यापारी है तो आप क्या कहेंगे? माई ब्रदर इज ए ट्रेडर। या फिर ट्रेडर को बिजनेसमैन भी कहते हैं। तो माई ब्रदर इज ए ट्रेडर या माई ब्रदर इज ए बिजनेसमैन, तो दोनों ही सही है। और अगला सेंटेंस है, विवान मेरा भाई है। विवान इज माई ब्रदर। विवान इज माई ब्रदर। वह परेशान है। ही इज एंक्सस। वह परेशान है। ही इज एंक्सस। और कलाम एक महान वैज्ञानिक हैं। कलाम इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। कलाम इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। और अगला सेंटेंस है, दादी माँ 80 साल की हैं। कई बार बातचीत के क्रम में इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। दादी माँ 80 साल की हैं। ग्रैंड मदर इज 80 years old. Grandmother is 80 years old. और यदि आप किसी दोस्त के बारे में ये कहना चाहें कि मेरा दोस्त बहुत आलसी है तो आप क्या कहेंगे? My friend is very lazy. आलसी को अंग्रेजी में लेजी कहते हैं। मेरा दोस्त बहुत आलसी है। My friend is very lazy. और यदि आपको ये कहना हो कि यह एक पंखा है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में आपको कहना होता है, तो यह एक पंखा है। दिस इज ए फैन। दिस इज ए फैन। और अगर आप ये कहना चाहें कि यह मेरा फोन है तब क्या कहेंगे? इट इज माई फोन। इट इज माई फोन। यह मेरा फोन है। इट इज माई फोन। और अगर आप ये कहना चाहें कि शोले अच्छी फिल्म है तो हम क्या कहेंगे? शोले इज ए गुड मूवी। शोले एक फिल्म का नाम है और मैंने आपको बताया कि नाम कोई सा भी हो, आदमी का हो, फिल्म का हो, जानवर का हो, किसी भी चीज का हो, फल का हो, तो आप यही कहेंगे
उसके साथ इज लगाएंगे, तो शोले इज ए गुड मूवी। और अगला सेंटेंस कहता है यह एक अच्छी कहानी है। कई बार जब कोई कहानी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग ये बात कहते हैं कि यह एक अच्छी कहानी है, दिस इज ए गुड स्टोरी, दिस इज ए गुड स्टोरी। और जब आप अपने दोस्त को कहते हैं यह तुम्हारी किताब है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इट इज योर बुक, इट इज योर बुक। और जब आप अपने दोस्त को अपना घर दिखाते हुए कहते हैं कि दोस्त यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इट इज माई होम, इट इज माई होम। तो दोस्तों आज हमने इज, एम, आर का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं ये सीखा। अगला एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर मैं आऊंगा। सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।